रीवा में शहर के मैया मार्ग में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अतिक्रमण की प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में व्यापारी अब आंदोलनरत हैं। यहां प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे व्यापारियों ने आज प्रदर्शन के 6वें दिन पैदल मार्च करते हुए एसडीएम कार्यालय का घेराव किया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बदल दो, इसका ईमान का राज बदल दो, बदल दो, बदल दो, इसका ईमान का राज बदल दो। तेरे राज में, राजन तेरे राज में, राजन तेरे राज में, क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। व्यापारियों ने अतिक्रमण की प्रस्तावित कार्रवाई का विरोध करते हुए शासन, प्रशासन और प्रदेश के डिप्टी सीएम के खिलाफ न सिर्फ आक्रोश जाहिर किया बल्कि जमकर नारेबाजी भी की है। दरअसल मैया मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण की प्रस्तावित कार्रवाई के लिए तकरीबन सिरमौर चौराहे से अस्पताल चौराहे तक 200 मकान और दुकानें चिन्हित की गई है। यहां विस्थापन और रोजगार के संकट से जूझ रहे शहर के व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना आज 6ठे दिन उग्र मोड़ पर पहुंच गया है। अपनी वाजिब मांगों को लेकर धरने पर बैठे 100 से अधिक व्यापारियों ने आज धरना स्थल से एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कानून के तहत क्या होता है वो कानून जाने। अगर आपकी रोड नक्शे में कितनी थी वो आप लोग जाने, हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर सन 60 से वहां पर हम लोग बसे हुए हैं तो आज तक अगर हम अतिक्रमणकारी थे तो हमें पहले क्यों नहीं हटाया गया? आज 60-65 वर्षों से वहां हमको अतिक्रमणकारी कहा जाता है, हमको अपराधी बताया जाता है। तो हम रीवा की जनता को भी बताना चाहते हैं कि हम अपराधी नहीं हैं। ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है, हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है। हम लोग कतई अपराधी नहीं हैं, अतिक्रमणकारी नहीं हैं। हम लोग जायज तरीके से वहां पर स्थापित हैं और नगर निगम का संपत्ति कर सभी लोग दे रहे हैं। 5-6 लोग ऐसे हैं जिनको परमानेंट लीज मिली हुई है, कुछ ऐसे हैं जब तक अस्थायी लीज मिलती रही तो अस्थायी लीज होल्डर भी हैं वहां पर। और ऐसे कैसे संभव है कि सबको बिना हटाए रोड चौड़ी हो जाएगी? और रोड चौड़ी का भी कुछ नियम होना चाहिए। अस्पताल चौराहा से सिरमौर चौराहा तक एक ही नीति होनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं 18 मीटर, कहीं 15 मीटर, कहीं 12 मीटर। और हम चौड़ीकरण के विरोध में नहीं है। हम तो आप 1 मीटर 2 मीटर तोड़ने की बात मत कीजिए, पूरी दुकानें हटा दीजिए। हमारा समायोजित और न्यायोचित और सम्मानजनक व्यवस्थापन किया जाए, बस हमारी इतनी ही मांग है प्रशासन से। सर एक निवेदन और करेगा, प्रशासन ने 165 अतिक्रमणकारी बता रही, 195 के लगभग बता रही है। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ आम जनता के ऊपर दबाव बना रही है। प्रशासन ने आज तक कोई नोटिस नहीं जारी किया। प्रशासन जाकर के ये बोल रहा है कि आप अपने से अपनी दुकान गिरा लो। जब तक प्रशासन नोटिस नहीं जारी करेगा हम अपनी दुकान अपने से क्यों गिरा लेंगे? हम अपने आप को अतिक्रमणकारी क्यों मानेंगे? आपके ऊपर जो सत्ता का दबाव है, माननीय शुक्ला जी का जो दबाव चल रहा है, सर कभी ना कभी सत्ता परिवर्तित होगी। कहीं ना कहीं आपको आगे जाके जवाब देना पड़ेगा। मेरा आपसे ये निवेदन है कि जिनको आपने अतिक्रमणकारी माना है उनको सबसे पहले आप नोटिस जारी कीजिए कि वो कितने फीट में उन्होंने अतिक्रमण किया है। फिर जिनके पास सर रजिस्ट्री पट्टा है, 60 साल से जिनका रजिस्ट्री है, पट्टा है, और वो गौरव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने जिसने फिनाइल पिया, उसकी रोड किनारे 30 फीट चौड़ाई और गहराई 11 फीट है। वो नगर निगम का टैक्स दे रहा है, उसकी रजिस्ट्री है, उसका पट्टा है, नगर निगम ने उसको अनुमति भी दे रखी है। तो सर अचानक से वो अतिक्रमणकारी कैसे हो गया? और प्रशासन ने उसके ऊपर इतना दबाव डाला कि उसको फिनाइल पीना पड़ा, उसको आत्महत्या करने की कोशिश करनी पड़ी। तो सर यही निवेदन आपसे करने आए हैं कि उचित मार्गदर्शन लेकर के जो अधिकारी बोले, सर सत्ता का दबाव छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे जितने भी व्यापारी आए हैं उनका ध्यान रखते हुए उनको विस्थापित कीजिए। और अगर आपको जमीन चाहिए, उनके पट्टे की जमीन है, तो उनको मुआवजे की राशि वितरण करवाइए। और फिर सर ईमानदारी के साथ बैठ करके एक लिस्ट जारी कीजिए कि अगर उसने अतिक्रमण किया है तो कितने फीट अतिक्रमण किया है। सिर्फ मुंह जवानी कह देने से हम लोग मानने वाले नहीं है सर। यही निवेदन करने आए ताकि आप जनता का ध्यान रखें। व्यापारियों का स्पष्ट कहना है कि प्रशासन विकास के नाम पर उनकी रोजी रोटी छीन रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
फिलहाल व्यापारियों के इस पैदल मार्च के कारण प्रशासन में अब हड़कंप मच गया और कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। वहीं ज्ञापन के माध्यम से दुकान के बदले दुकान विस्थापित किए जा रहे हर व्यापारी को उसी क्षेत्र या उसके समीप व्यावसायिक परिसर में पक्की दुकान आवंटित किए जाने की मांग की है। इसके अलावा सर्वे की पारदर्शिता, व्यापारियों को विश्वास में लिए बिना किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 48 घंटों के भीतर सरकार या जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन केवल पैदल मार्च तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में रीवा बंद और उग्र चक्काजाम की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से शासन प्रशासन की होगी। गर्मियों में ले वाटर पार्क का मजा सिर्फ 250 रुपए में। जी हाँ, 250 रुपए में शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रीवा एयरपोर्ट के पास और गुरुकुल स्कूल के सामने लियोन वाटर पार्क। देखिए, आज ये समस्त मैया के व्यापारी यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। मैं यहाँ के संबंधित अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता हमेशा परिवर्तनशील रहती है। आज शुक्ला जी के दबाव में ये जो आप गलत काम कर रहे हैं, लोगों को जाड़ने का काम कर रहे हैं, कल हम लोग भी सत्ता में बैठेंगे। और माननीय शुक्ला जी, आप ये ध्यान कर लें कि अमैया की जिस घर में आप बैठे हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर आप कब्जा करके बैठे हैं। अगर हम लोग सत्ता में आए तो हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे और आपकी उस जमीन को सबसे पहले वक्फ बोर्ड को सौंपने का काम करेंगे। और दूसरा, मैं अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि कल को आपको हम ही लोग के अंडर में काम करना है तो काम वो कीजिए जो न्यायपूर्ण हो। जिन लोगों के पास पट्टा है, जिन लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, उनकी आप व्यवस्था कीजिए। पट्टा, अगर आप जमीन लेना चाहते हैं पट्टे की तो उनको मुआवजा प्रदान कीजिए। किसी को ऐसे बेदखल मत कर दीजिए कि उसकी रोजी रोटी गुजर जाए। धन्यवाद। रंजन गुप्ता, अध्यक्ष आम जन अधिकार पार्टी, और समस्त मैया के समस्त यहाँ के जितने भी व्यापारी यहाँ पे हैं उनके समर्थन में हमारी पार्टी खड़ी हुई है।